बाकी सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि यहाँ से आपको कितना अमाउंट तक का लोन मिल सकता है, कितना इंटरेस्ट रेट लगता है, ये सब के बारे में पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूंगा, अबाउट दिस ऐप पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ही आप देख सकते हैं लोन ऑफरिंग का यहाँ पे शो कर देगा कि आपको यहाँ पे लोन अमाउंट मिनिमम 6,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का आपको यहाँ पे लोन मिल सकता है। और यहाँ पे आप इंटरेस्ट रेट भी देख सकते हैं, इनका मिनिमम इंटरेस्ट रेट 12% है और मैक्स टू मैक्स 28.5% का इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और अगर हम लोग इनका जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है उसको भी पकड़ के चले तो उतना भी ठीक ही है, क्योंकि अगर आप कोई थर्ड पार्टी चाइनीज ऐप के थ्रू लोन लेने जाते हैं तो आपको जो ये इनका हाईएस्ट मिल रहा है उतना तो उनका लोएस्ट ही इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है और मैक्सिमम तो 40-45% तक भी उनका इंटरेस्ट रेट जाता है, तो एक तरह से ठीक ही है। बाकी यहाँ पे आपको देख सकते हैं टेन्योर यहाँ पे 6 मंथ से लेकर 60 मंथ्स तक का मिल जाता है। अब आप लोग पूरा ध्यान से देखिए, अब आप लोग बता दो कि यहाँ से आपको लोन कैसे अप्लाई करना है। अभी आप लोग अप्लाई करके भी दिखाने वाला हूँ। तो सिंपल से आपको एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, यहाँ पे कुछ परमिशन नोटिफिकेशन का मांगेगा, उसको आपको अलाउ कर देना है। वो जैसे अलाउ कर देंगे यहाँ पे आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना, हम यहाँ पे इंग्लिश पे सेलेक्ट करके सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करते आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर देना और टर्म्स एंड कंडीशन को टिक कर देना। वो करके सिंपल से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। फिर आपके मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा, वो ओटीपी को वेरीफाई करके कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे कुछ परमिशंस मांगे जाते हैं, तो इन सारे परमिशन को यहाँ पे टिक करके आई एग्री पे आपको यहाँ पे सिंपल सा क्लिक कर देना। आई एग्री पे जैसे क्लिक कर देंगे फिर एक नेक्स्ट पे आ जाएगा, यहाँ पे इनका सारे लेंडिंग पार्टनर्स को शो कर दिया जाता है। बाकी यहाँ पे आपको नीचे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पे ये भी लिखा रहता है कि जो आपका डिटेल्स वगैरह होगा ये अपने लेंडिंग पार्टनर्स के साथ शेयर भी करेंगे ताकि आपको उनके थ्रू जो लोन होगा वो आपका अप्रूव होगा। तो अब सिंपल से आपको नीचे जो कंटिन्यू का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना। आप कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर एंटर कर देना है, टर्म्स एंड कंडीशन जो है उनको टिक कर देना है। उसके बाद सिंपल से आपको फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना। फिर आपसे आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका जो मंथली सैलरी और इनकम है वो आपका जितना भी मंथली सैलरी है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। और यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि आपका जो मिनिमम सैलरी या फिर मिनिमम इनकम है वो 25,000 से ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। वो डाल के कंटिन्यू कर देना। यहाँ पे देख सकते हैं आपका लोन एलिजिबिलिटी यहाँ पे चेक किया जाता है। फिर आपका एलिजिबिलिटी जैसे ही चेक हो जाता है उसके बाद फिर आपसे आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का एक ऑप्शन आ जाता है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पे जैसे क्लिक कर देंगे यहाँ से आपसे एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड और आपका सेल्फी लिया जाता है। सबसे पहले आपको एड्रेस प्रूफ पे अपलोड पे क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करते देखिए आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा, आधार ई केवाईसी या फिर फिजिकल केवाईसी, मतलब कि आप फोटो अपलोड करके कर सकते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पे आधार ई केवाईसी पे क्लिक करके कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। आप कंटिन्यू पे यहाँ पे फिर जैसे ही क्लिक कर देंगे उसके बाद आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाता है, जो 12 डिजिट का आपका आधार नंबर होगा वो डाल के यहाँ पे टिक कर देना। फिर कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना। अब देखिए आपके जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर होगा उसमें ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको वेरीफाई कर देना है। वो वेरीफाई करके आप नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कर देंगे यहाँ पे देखिए आपका डिटेल्स फेच हो जाएगा और जैसे ही आपका डिटेल्स फेच हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं आधार आपका अपलोडेड शो कर देगा। फिर उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना होगा, तो सिंपल से आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे फिर अपलोड फ्रंट, मतलब कि आधार कार्ड का जो फ्रंट सामने वाला होगा उसका फोटो क्लिक करना है। फिर आप पैन कार्ड जैसे ही अपलोड कर देंगे फिर यहाँ पे आपको अपना सेल्फी लेना होता है, तो कैप्चर पे क्लिक करके आपको अपना एक सेल्फी यहाँ पे अपलोड कर देना है। कैप्चर करके आप जैसे ही अपलोड कर देंगे फिर सबमिट पे क्लिक कर देना। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट, यहाँ पे अब आपको जनरल इन्फॉर्मेशन डालना होता है। उस पे आप जनरल इन्फॉर्मेशन पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे आपका जो ईमेल आईडी है वो फेच करने को बोलता है, तो कंटिन्यू पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना जो कोई भी ईमेल आईडी जो आपके डिवाइस पे होगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपसे आपका जनरल इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है कि आपका मैरिटल स्टेटस, मैरिड, सिंगल, वो आपको डाल देना है। फिर उसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा जाता है, तो सिंपल सा आप उस पर क्लिक करके अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, बैचलर्स, मास्टर, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको प्रोफेशन अपना सिलेक्ट करना है कि आप आर्किटेक्ट है, बैंक एम्प्लॉय है, आप बीपीओ, बिजनेस, आपका जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं इसको। फिर उसके बाद आपसे कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाता है, तो आधार कार्ड में जो एड्रेस है अगर वही आपका करेंट एड्रेस है तो यहाँ पे आपको सेम एज केवाईसी डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना। अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ पे उस पर अनटिक करके यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके अपना मैनुअली डिटेल्स डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपसे आपका टाइप ऑफ रेसिडेंस पूछा जाता है, तो आप मतलब आपका खुद का घर है या फिर आप रेंट पे रहते हैं, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल देना है। तो वो आप जैसे सिलेक्ट कर देंगे नीचे फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। आपका जनरल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट। यहाँ पे फिर रेफरेंसेस आपसे मांगा जाता है, यहाँ पे आपसे आपका फादर, मदर, स्पाउस उनका नंबर मांगा जाता है और फ्रेंड का नंबर मांगा जाता है। तो आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं क्योंकि ये लोग उतना कुछ वेरीफाई करते नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी डिटेल्स डाल के आप सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर अप्रूवल यहाँ पे शो करेगा, थोड़ा सा लोडिंग लेगा, 1 मिनट से भी कम का टाइम लेता है। उसके बाद देखिए आपसे आपका फेस आईडी वेरिफिकेशन किया जाता है, तो सिंपल सा प्रोसीड टू टेक सेल्फी पे क्लिक करना है और आपको अपना एक सेल्फी यहाँ पे
फिर से एक बार क्लिक कर लेना है। ठीक है, आप सेल्फी जैसे अपलोड कर दें उसके बाद आपको यहाँ पे शो कर देगा, मेरा जैसे देख सकते हैं क्रेडिट लिमिट मुझे यहाँ पे 80,000 का मिल गया। तो आपको जितना का मिलेगा वो यहाँ पे शो कर देगा। आपको फिर यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे 80,000 का मेरे को जो लोन मिल रहा है, मैं अगर इस लोन को लेके और फिर इसका रीपेमेंट कर दूंगा तो उसके बाद मुझे फिर से यहाँ पे 2 लाख रुपीज का जो लोन है वो अभी लॉक्ड है, वो अनलॉक हो जाएगा मैं जैसे ही इस वाले लोन का रीपेमेंट कर दूंगा। तो वैसे ही पहले तो हम लोग यहाँ पे गेट नाउ पे क्लिक कर देंगे जो 80,000 वाला है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम 5,000 से लेकर 80,000 तक का यहाँ पे मुझे मिल रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग मतलब अगर कम अमाउंट का चाहिए होगा तो आप यहाँ पे इसको कम भी कर सकते हैं, और नीचे आपको कितना टेन्योर मतलब कि कितना मंथ्स के लिए लोन चाहिए वो भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 12 मंथ्स ही सिलेक्ट करके यहाँ पे व्यू समरी एंड चार्जेस पे क्लिक कर दूंगा। उस पर क्लिक करते ही देख सकते हैं टोटल इंटरेस्ट मेरे को कितना अमाउंट का लग रहा है 12 महीने के अंदर में, और यहाँ पे देख सकते हैं एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट मेरे को 26% का यहाँ पे लग रहा है इंटरेस्ट रेट। और मुझे जो अमाउंट रिसीव होगा अपने बैंक में वो है 75,245 रुपीज, जो इनका प्रोसेसिंग फी है वो सब कट के यहाँ पे रिसीव होगा। बाकी यहाँ पे लोन मेरे को 12 मंथ्स के लिए मिल रहा है। बाकी आपको यहाँ पे नीचे अप्लाई कूपन कोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपके पास कोई कोड है तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे आपको जो ये 2 ऑप्शन मिलते हैं इसको आप लोग टिक मत करिएगा, इनकी वजह से आपको बेकार का एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ जाएंगे, ये कोई काम के भी नहीं होते। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे व्यू रीपेमेंट शेड्यूल पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको शो कर दिया जाएगा कि मंथली कितना कितना EMI आपका यहाँ पे जो है लगेगा, वो EMI आपको शो कर देगा। आपको सिंपल से यहाँ पे कंटिन्यू पे नीचे क्लिक कर देना। कंटिन्यू पे क्लिक करते फिर आपसे एक बार लोन पर्पस आपका पूछा जाता है कि किस लिए लोन आप ले रहे हैं, तो आप अपना कुछ भी पर्पस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। वो सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। आपको फिर यहाँ पे अपना बैंक डिटेल्स डालना होता है, तो यहाँ पे सिंपल से ऐड सेविंग बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है, जिसमें आपको लोन अमाउंट चाहिए वही बैंक डिटेल्स आपको डालना है। ठीक है, तो उसी में आपका ट्रांसफर हो जाएगा लोन अमाउंट। सिंपल से आपको बैंक IFSC बैंक अकाउंट नंबर का फिर कंफर्म अकाउंट नंबर करके यहाँ पे आपको जो टर्म्स एंड कंडीशन है एक्सेप्ट करके ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देना है। फिर आप अपना अकाउंट जैसे यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 रुपीज ट्रांसफर करके पहले चेक किया जाएगा, आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई किया जाएगा, और 1 रुपीज ट्रांसफर होते ही आपका जो बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। फिर देखिए यहाँ पे साइन लोन डॉक्यूमेंट्स का आ जाएगा, डिजिटल साइन विद फेस ID का। यहाँ पे आपको सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको सैंक्शन लेटर शो कर दिया जाएगा, और देख सकते हैं आपको जो लेंडिंग पार्टनर है, आपको किस लेंडिंग पार्टनर के थ्रू मिल रहा है वो शो कर दिया। मेरे को जैसे कि क्रेजी बी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू मिल रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको सिंपल सा एक्सेप्ट पे टिक करके यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उस पर जैसे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है उनको भी आपको एक्सेप्ट कर लेना और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक कर देंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेज दिया जाएगा, तो उस OTP को आपको वेरीफाई कर देना और नीचे सबमिट पे आपको क्लिक कर देना। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पे शो कर दिया योर लोन विल बी प्रोसेस्ड इन 1 आवर, मतलब कि आपका जो अमाउंट है लोन अमाउंट वो आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया।